समझो कि गौ माता के लिए जब अलग जगाई थी आज से 7 साल पहले, जब हम सुरक्षा की बात करते थे, गाय सुरक्षित हो, तो झांसी से उठा हुआ एक नाम चेतन नितिन खरे भारत की धरती पर, पूरे विश्व की धरती पर एक गाय के लेकर, और पूरे दिन उन्होंने कंप्यूटर चलाया कि गाय को कैसे बचाया जाए। कवि सम्मेलन किए और बहुत प्रयास करे, जेलों में कवि सम्मेलन किए। प्रयास श्रृंखला के अंतर्गत प्रखर साहित्यकार मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हुआ करते हैं। ऐसे चेतन नितिन खरे को मैं एक बड़े कवि राज बहादुर सिंह विकल जी बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी जो देश के बड़े बड़े श्रेष्ठ कवि भी पढ़ते हैं कि प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं। भाई साहब, प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोल देते हैं, और विदेशी आंधियां जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यहीं के लोग बढ़कर सांकलों को खोल देते हैं। गुलों की तुम करो बातें, गुलों की तुम करो बातें मगर मैं खार लिखूंगा। गुलों की तुम करो बातें मगर मैं खार लिखूंगा, धनुर्धर पार्थ के गांडीव की टंकार लिखूंगा। रखी हो सरहदों पर देश की जब धड़कने गिरवी, भादों की बौछारों में भी मैं अंगार लिखूंगा। क्या बात है। मां वाणी को प्रणाम करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं। कवि कुल के बड़े कवि आदरणीय दादा योगेंद्र शर्मा जी आज हमारे बीच हैं। सच कहूं तो मैं मंच पर जस्ट अपनी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराने हेतु उपस्थित हूं। मैं बधाई देता हूं मेरे बड़े भाई दादा मेजर आसाराम त्यागी संस्थान के समस्त पदाधिकारियों को, जो लगभग प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम करते हैं, तर्पण कार्यक्रम करते हैं। और मेरे समझ सामने यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, शशि दीदी बैठी हुई हैं। मैं सबकी पावन उपस्थिति को, पिंकी भैया, प्रमोद भैया, हीरू भैया सब बैठे हुए हैं, और कोषाध्यक्ष हमारे पंकज त्यागी बड़े भाई और अक्षय त्यागी जी, मैं सबको नमन करते हुए हमारे विधायक जी हैं। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं चंद पंक्तियां शहीद मेजर आसाराम त्यागी जी और अपने परम पूज्य गुरु यत्न सम्मानन सरस्वती जी महाराज को समर्पित करता हूं। शक्ति के 9 रूपों का आह्वान करता हूं, क्योंकि यह तर्पण है और इसके बाद शक्ति के 9 रूपों का हम लोग पूजन करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं, इस तरह प्रणाम करता हूं कि कौन थे, क्यों हम लोग इतने शौर्य पराक्रम का परिचय देते हैं, हमारे ऊपर किनकी कृपा होती है। मैं कहता हूं, मैं निवेदन करता हूं दीदी कि जिनको मिली शैलपुत्री के त्रिशूल की शक्ति हो, जिनको मिली शैलपुत्री के त्रिशूल की शक्ति हो, जिनको मिली शैलपुत्री के त्रिशूल की शक्ति हो, ब्रह्मचारिणी माने सौंपी जिसे कमंडल भक्ति हो, चंद्र घंटा मात के जो चरणों में लेटे हो, धनुष शक्ति मां कुष्मांडा की दोनों हाथ समेटे हो, धनुष शक्ति मां कुष्मांडा की दोनों हाथ समेटे हो, स्कंद मात की पूजा जो पूरे मन से करते हो, स्कंद मात की पूजा जो पूरे मन से करते हो, खड्गधार के कात्यायनी की रण खेतों में विचरते हो, सिद्धिदात्री का कालरात्रि का तेजरा जिनकी आंखों से बहता हो, महागौरी मां का त्रिशूल जिनकी रक्षा को रहता हो, सिद्धिदात्री की सिद्ध लिए वो पहले धर्म बचाता है, 9 माताओं की कृपा पाए हर दुश्मन से बढ़ जाता है। क्या बात है। 9 माताओं की कृपा पाए, 9 माताओं की कृपा पाए हर दुश्मन से बढ़ जाता है। और एक छंद कहता हूं मैं, जब देखता हूं कि समाज में राम कृष्ण बुद्ध और चित्रगुप्त परशुराम सभी भगवानों को, देवों को अलग अलग रूपों में देखा जाता है, विभिन्न संगठन होते हैं, मैं एक छंद उनके नाम निवेदन करता हूं कि जान लीजिए कौन थे। कि सृष्टि का आधार रहा धर्म सनातन, ऐसे ऊंची नीचे भेद वाले दंश में न बांटिए। सृष्टि का आधार रहा धर्म सनातन, ऐसे ऊंची नीचे भेद वाले दंश में न बांटिए। और विधि के विधान को भी बांधते त्रिदेव ही है, विधि के विधान को भी बांधते त्रिदेव ही है, त्रिदेवों को भिन्न भिन्न अंश में न बांटिए। विधि के विधान को भी बांधते त्रिदेव ही है, त्रिदेवों को भिन्न भिन्न अंश में न बांटिए, त्रिदेवों को भिन्न भिन्न अंश में न बांटिए। इन्हें देख, और विधि के विधान को भी बांधते त्रिदेव ही है, त्रिदेवों को भिन्न भिन्न अंश में न बांटिए। सृष्टि के कल्याण हेतु जन्मते हैं प्रभु यहाँ, सृष्टि के कल्याण हेतु जन्मते हैं प्रभु यहाँ, इन्हें जोड़ जातियों से भ्रंश में न बांटिए। एक ध्वज भगवा के नीचे सब खड़े रहे, ईश्वर के अंश को तो वंश में न बांटिए, ईश्वर के अंश को तो वंश में न बांटिए, ईश्वर के अंश को तो वंश में न बांटिए। और मैं प्रणाम करता हूं 1857 के उन क्रांतिकारियों को, इन 4 पंक्तियों से जहां पर क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई, उस धरती को नमन करता हूं कि धन्य मात भारती है,
धन्य माते भारती है, ऐसे वीर लालना से स्वाभिमान संग शान जैसे ने बढ़ाई है। भैया इसका थोड़ा इको कम करके आवाज बढ़ा दो, माइक बहुत साउंड खींच रहा है, गला भर रहा है। मैं कहता हूं कि धन्य माते भारती है, धन्य माते भारती है, ऐसे वीर लालना से स्वाभिमान संग शान जैसे ने बढ़ाई है। कुल राज्य काज धर्म प्रजा की सुरक्षा हेतु, कुल राज्य काज धर्म प्रजा की सुरक्षा हेतु मिली जो समक्ष जिम्मेदारी वो निभाई है, मिली जो समक्ष जिम्मेदारी वो निभाई है। और मातृभूमि रक्षा हेतु, मातृभूमि रक्षा हेतु अट्टहास कर लड़ी, मातृभूमि रक्षा हेतु अट्टहास कर लड़ी, किंतु गुलामी की बख्शीश ना बंधाई है। गोरों को काट काली काली धारा लाल की पे गोरी कौमों से कभी छू भी नहीं पाई, गोरी कौमों से कभी छू भी नहीं पाई है, गोरी कौमों से कभी छू भी नहीं पाई है। और मैं नमन करता हूं 2 जनवरी 1939 को जन्म लिया उस क्रांतिकारी को, जिन्होंने जो है मात्र 26 वर्ष की अवस्था में, उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में भारतीय सेना को ज्वाइन करने के बाद 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने अदम्य शौर्य पराक्रम साहस का परिचय दिया। तभी 1965 के युद्ध में भारत की अति महत्वपूर्ण माने जाने वाली खेमकरण सेक्टर में उनकी तैनाती हुई। और 18 सितंबर की रात को जब आदेश हुआ कि पाकिस्तानी सेना टैंक से लैस होकर पिल बॉक्स में उनके सैनिक भरकर और वो भारतीय सेना पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, उसी रात इनको आदेश हुआ मेजर शहीद आसाराम त्यागी जी को, आपको आज ही खेमकरण सेक्टर की तरफ बढ़ना है और दोगलाई गांव को आज रात में ही कब्जा करना है। मात्र 1 घंटे के अंदर 22 टैंकों को अपने हाथों से नेस्तनाबूद करने वाले, अपनी सेना को जाट रेजिमेंट को अपने अदम्य शौर्य वीरता का पराक्रम का परिचय दिलाने वाले, और उसके बाद भी 5 गोलियां लगने के बाद 22 टैंकों को अपने हाथ से डिफ्यूज किया और 3 दिन बेस अस्पताल अमृतसर में भर्ती रहने के बाद फिर मां गो भारती की सेवा करते हुए इसकी गोद में विलीन हो गए, इसकी गोद में सो गए। मैं नमन करता हूं उसमें सर आसाराम त्यागी जी को। और उन देश के दुश्मनों को 1 छंद के माध्यम से जवाब देता हूं, इसके बाद अपनी मूल रचना पे आऊंगा कि ऊंची बात बोलो नहीं, जुबा काली खोलो नहीं। ऊंची क्या होते हैं मां भारती के लाल कैसे शौर्य पराक्रम का परिचय देते हैं कि ऊंची बात बोलो नहीं, जुबा काली खोलो नहीं, वरना जुबा को भी उखाड़ सकते हैं जी। ऊंची बात बोलो नहीं, जुबा काली खोलो नहीं, वरना जुबा को भी उखाड़ सकते हैं जी। और सिंह शावकों से गिदड़ भव की चलेगी ना, दौड़ा दौड़ा मार के लताड़ सकते हैं जी, दौड़ा दौड़ा मार के लताड़ सकते हैं जी। चाहे युद्ध चाहे बुद्ध, जिसे चाहो चुनो तुम, दोनों में ही तुमको पछाड़ सकते हैं जी, दोनों में ही तुमको पछाड़ सकते हैं जी। और सेना ने हमारी घर पाया आदेश तो सीमा पार जा तिरंगा गाड़ सकते हैं जी, सीमा पार जा तिरंगा गाड़ सकते हैं जी, सीमा पार जा तिरंगा गाड़ सकते हैं जी। और इस कार्यक्रम में हम तर्पण करते हैं विगत 1400 वर्षों से जो धर्म और राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए। ऐसे ही एक ऐतिहासिक घटनाक्रम मेरे मानस पटल पर हमेशा रहा है। इस कविता को आदरणीय दादा योगेंद्र शर्मा जी मंच पर विराजमान होते हैं और राजस्थान की मिट्टी से आते हैं, भीलवाड़ा से आते हैं। मैं उस महाशक्ति मां पद्मिनी की रचना, जिनके बारे में नई पीढ़ियों को बहुत कम बताया गया, बहुत कम पढ़ाया गया और बहुत कम उसका पाठ भी होता है। थोड़ा आगे रखो भाई, जब दूर से पढ़ो हल्का से, बस अब ठीक आएगा, इसे टाइट कर लो। उन मां पद्मिनी की रचना जिनके बारे में बहुत कम और पाठ्यक्रम में तो जिनका वर्णन ही नहीं मिलता है, तभी कहीं ना कहीं कोई सोनाक्षी सिन्हा को यह देखना पड़ता है कि हनुमान जी बूटी किसके लिए लेने गए थे। कारण उसका यही हमारा पाठ्यक्रम है। मैं उस रचना को रखता हूं। सबसे पहले भूमिका के रूप में दादा पंक्तियां समर्पित करता हूं कि धन्य धन्य क्या है हमारी भरत भूमि, धन्य धन्य ये पुण्य भूमि, ये धन्य हमारी थाती है, धन्य धन्य ये पुण्य भूमि, धन्य हमारी थाती है, धन्य हमारी ये वसुधा जो रत्नों को उपजाती है, धन्य धन्य ये पुण्य भूमि, ये धन्य हमारी थाती है, धन्य हमारी ये अवस्था जो रत्नों को उपजाती है, धन्य हमारी मात, धन्य हमारी ये संस्कृत जिस पर हम गौरव करते हैं, धन्य हमारी आन बान जिस पर हम जीते मरते हैं, धन्य हमारी मातृ शक्ति, धन्य हमारी मातृ शक्ति जो जग को पाठ पढ़ाती है, स्वयं शक्ति के कई रूप धर इस दुनिया में आती है। धन्य धन्य में उसी शक्ति के रूपों का आराधक हूँ, लिए हाथ में कलम बना मैं उसी शक्ति का साधक हूँ। हे शक्ति मुझे दो शक्ति, हे शक्ति मुझे दो शक्ति, लिखूं मैं गौरवमयी कहानी को, इतिहासों में दबी हुई उस गोहिल वंश की वाणी को, शशिमयंक समरूप सूर से तेज क्षीर से पानी को, सीता जैसी सती और हारी जैसी बलिदानी को, मुगलों का दम मिटाने वाली मिट्टी राजस्थानी को, शक्ति शौर्य
शौर्य साहस सतीत्व की उस संपूर्ण निशानी को, वीर सिंहनी पतित पावनी दुर्गा लक्ष्मी कल्याणी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को। मेरे गुरुदेव यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज कहीं ना कहीं मुझे देख रहे होंगे लाइव वीडियो के माध्यम से। शशि दीदी आ रही हैं, आपको माला प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रमोद बेफिकर जी भी आ गए। देखो एक चीज है, दीदी और प्रमोद भैया आपको जहां भी आप जिस मंच पे भी काव्य पाठ करते हो माला अवश्य पहनाते हैं। ये स्नेह है, बड़ों का आशीर्वाद है, मेरी बहन का, मेरे भाई का आशीर्वाद है। मैं दोबारा पढ़ता हूं अपनी मिट्टी की पंक्तियां कि धन्य धन्य ये मातृभूमि, धन्य धन्य ये, धन्य धन्य ये पुण्यभूमि, ये धन्य हमारी थाती है, धन्य हमारी ये अवस्था जो रत्नों को उपजाती है, धन्य हमारी ये संस्कृति जिस पर हम गौरव करते हैं, धन्य हमारी आन बान जिस पर हम जीते मरते हैं, धन्य हमारी मातृ शक्ति जो जग को पाठ पाती है, स्वयं शक्ति के कई रूप धर इस दुनिया में आती है। धन्य धन्य मैं उसी शक्ति के रूपों का आराधक हूँ, लिए हाथ में कलम, लिए हाथ में कलम बना मैं उसी शक्ति का साधक हूँ। हे शक्ति मुझे दो शक्ति लिखूं मैं गौरवमयी कहानी को, इतिहासों में दमी हुई उस गोयल वंश की वाणी को, शशि मयंक समरूप सूर्य से तेज क्षीर से पानी को, सीता जैसी सती और हाड़ी जैसी बलिदानी को, मुगलों का दम्भ मिटाने वाली मिट्टी राजस्थानी को, शक्ति शौर्य साहस सतीत्व की उस संपूर्ण निशानी को, वीर सिंहनी पतित पावनी दुर्गा लक्ष्मी कल्याणी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को। और कहां से थी वो महारानी महासती मां पद्मिनी, उनके सौंदर्य और शौर्य दोनों रूपों का चित्रण करता हूं कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणी क्षेत्र एक आता था, भरत भूमि के दक्षिण में रमणी क्षेत्र एक आता था, जहां वीर विक्रम सिंह जी का धर्म ध्वजा लहराता था, यहां आर्य विद्वानों ने बौद्धों को जाय हराया था, जपनापुरी नरेश ने वैदिक धर्म आर्य अपनाया था। तिनकी पुत्री सकल विश्व में ऐसी एक तरुणाई थी, रूप गुणों में नहीं पद्मिनी की दूजी परछाई थी। देख पद्मिनी की सूरत को कामदेव शर्माता था, उस युवती का नूर निशा को भी दिनमान बनाता था। यौवन की मोहक सुगंध बेला कचनार चमेली थी, नर्म रेणुका से कपोल नक्शे शिखतक अलबेरी थी, चपल चंचला साचितवन भवों का रूप कटारों सा, अधर सुधारत के जैसे उन्माद गंग की धारों था। शाह मेघ से घने केश भी किरण पक्षे लगते थे, शाह मेघ से घने केश भी किरण पक्षे लगते थे, रंध्रनाश का कण पल्लव के महल कक्षे लगते थे। दोनों बाजुएं लहराती जो सरता दिशा बदलती हो, पदचाप मधुर ऐसा जैसे हरनी को लाट भर चलती हो। शोभित मर्यादित क्षेत्र जल के बने वक्र से दिखते थे। हाथों की अनगिन रेखाओं में शंख चक्र से दिखते थे। सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत इठलाता हो या क्षीर नीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वनि गाता। सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत इठलाता हो या क्षीर नीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वनि गाता हो। उस पर जब श्रृंगार करें तो सुगर सलोनी लगती थी, तीन लोक की सुंदरता भी उस पर बौनी लगती थी। तीन लोक की सुंदरता भी उस पर बौनी लगती थी। और उनके शौर्य पराक्रमी रूप का चित्रण देखिएगा कि रूप गुणों के साथ तेज से भरी हुई छत्राणी थी। ज्ञान ध्यान में दक्ष मन हुआ प्रज्ञ में ब्रह्माणी थी। युद्ध कला में दक्ष ढाल तलवार चलाने वाली थी। चीर शत्रु का वक्ष भूचाल मचाने वाली थी। जो युद्ध कला में दक्ष ढाल तलवार चलाने वाली थी, चीर शत्रु का वक्ष भूचाल मचाने वाली थी, वो खड्ग हाथ में लेते ही वो शक्ति रूप हो जाती थी। लेकर कटार पर्ची भाले दुश्मन का लहू बहाती थी। वो जगदम्बा थी, काली थी, वो खप्पर वाली होती थी, वो महागौरी मां की त्रिशूल जैसी मतवाली होती थी। अश्रुल हो दोनों हाथ बाणों की वर्षा करती थी। उसकी कटार की ताकत से लाखों की सेना डरती थी। बिजली की चपल तरंगों से वो बाण चलाती थी। वो दंड काट दुष्टों के वो मुंडों का ढेर लगाती थी। करती जहां भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था। गजवाज मनुज की लोथों का बस ढेर दिखाई देता। क्या बात है, क्या चित्रण है, क्या शिल्प है कविता का, वाह। बहुत बहुत स्वागत है जो भी हमारे माननीय महासती महारानी पद्मिनी के शौर्य और पराक्रम का चित्रण, उनके युद्ध कला का दक्षता का चित्रण कि रूप गुणों के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंक्तियां निवेदित करता हूं। और मैं शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम है, शहीदों के लिए कहा करता है हमेशा कि शहीदों को नवाओ मात से निष्काम होते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और मोदी नगर मुरादनगर की हजारों सड़कें गांवों के नाम शहीद मेजर आसाराम त्यागी जी के नाम पर रखे गए हैं। क्यों कहते हैं कि शहीदों को नवाओ। जब मंच पर कवि विराजमान होते हैं
ये मां शारदे के पुत्र किसका रूप होते हैं, किसकी वाणी होते हैं। 4 पंक्तियां कि अक्षर अक्षर के पूजक हैं, अक्षर अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक ये हैं। अक्षर अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक ये हैं। मानवीय मूलों के रक्षक, शब्दों के भी साधक ये हैं। मानवीय मूलों के रक्षक, शब्दों के भी साधक ये हैं। राष्ट्र धर्म के परम हितैषी, राष्ट्र धर्म के परम हितैषी, स्वदेशी अंदाज यही है। राष्ट्र धर्म के परम हितैषी, स्वदेशी अंदाज यही है। संत जनों की चरण धूलि व शहंशाह के ताज यही है। संत जनों की चरण धूलि व शहंशाह के ताज यही है। पीड़ाओं के गायक भी है, पीड़ाओं के गायक भी है। राष्ट्र धर्म के पोषक ये है। देवलोक के, स्वर्गलोक के देवसुरों की धरती में उद्घोषक ये हैं। स्वर्गलोक के देवसुरों के, तो जो वाणी स्वर्गलोक से धरती में उतरती है उसके उद्घोषक हमारे कवि होते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं दोबारा। महासती पद्मिनी के चित्रण, उनके पराक्रम का चित्रण, उनकी युद्ध कौशलता का चित्रण कि सीता बनकर के लपटों से ये निकलेगी, सीता बनकर के लपटों से ये निकलेगी, भीषण तूफानों के आगे नहीं हिलेगी। काल प्याल के सर पर चढ़ बांसुरी बजाती, ये कवि की है कलम साथियों, युग बदलेगी। ये कवि की है कलम साथियों, युग बदलेगी, युग बदलेगी। और पुनः उन्हीं पंक्तियों की तरफ चलता हूं। मां पद्मिनी के युद्ध दक्षता का चित्रण कि रूप गुणों के साथ तेज से भरी हुई छत्राणी थी। ज्ञान ध्यान में दक्ष मन हुआ पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्माणी थी। ज्ञान ध्यान में दक्ष मन हुआ पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्माणी थी। युद्ध कला में दक्ष ढाल तलवार चलाने वाली थी। चीर शत्रु का वक्षुत भूचाल मचाने वाली थी। खड्ग हाथ में लेते ही वो शत्रुप हो जाती थी। लेकर कटार पर्ची भाले दुश्मन का लहू बहाती थी। वो जगदम्बा थी, वो काली थी, वो खप्पर वाली होती थी। वो महागौरी माँ के त्रिशूल जैसी मतवाली होती थी। वो महागौरी माँ के त्रिशूल जैसी मतवाली होती थी। अश्रु लहू दोनों हाथ बाणों की वर्षा करती थी। बिजली की चपल तरंगों से सरसर वो पान चलाती थी। दंड का दुष्टों के वो मुंडों का ढेर लगाती थी। करती जब भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था। गजवाज मनुष्य की लोथों का बस ढेर दिखाई देता था। जो सौम्य रूप में राधा जैसी सरल सर्जना होती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना होती थी। रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना होती थी। रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना होती थी। और मैं इनके विवाह का चित्रण छोड़ता हूं। और एक जो दिल्ली का दृश्य है, गोरा बादल के अप्रतिम शौर्य बलिदान का दृश्य, उनके पराक्रम का। जब महाराजा रावल रतन सिंह खिलजी की कैद से मुक्त होकर वापस दिल्ली आते हैं तो अपने सैनिकों को संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि चला व्यवस्थित राज्य, क्या कहते हैं महाराजा रावल रतन सिंह अपने सैनिकों से कि चला व्यवस्थित राज्य हमारे जनहित नेक विधानों से और सुरक्षित रहा सदा तुम वीरों के बलिदानों से। लेकिन तुमको दिखता जो ये उगता हुआ सवेरा है, क्योंकि सभी राजपूत योद्धा सोच रहे थे कि खिलजी की कैद से जब हम अपने राजा को मुक्त करा लाए तो निश्चित तौर पर बहुत ही वीरता का परिचय दिया है, अब खिलजी दोबारा यहाँ आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेगा। तब वो समझाते अपने सैनिकों को कि चला व्यवस्थित राज्य हमारे जनहित नेक विधानों से और सुरक्षित रहा सदा तुम वीरों के बलिदानों से। लेकिन तुमको दिखता जो ये उगता हुआ सवेरा है, उसके आगे मुझको दिखता काली घटा का डेरा है। क्योंकि बैठा शत्रु को दो देख युद्ध का पानी। अब की खिलजी भेजेगा लड़कों लाखों सैलानी, अब की खिलजी भेजेगा लड़ने को लाखों सेनानी। इसीलिए मेवाड़ वंश की आन तुम्हारे हाथों में, गोयल वंश की आन बान व शान तुम्हारे हाथों में। वीर सपूतों तुमने अपना पौरुष सदा दिखाया है। कितने ही युद्धों में तुमने केसरिया लहराया है। शत्रु दलों में हलचल होती, शत्रु दलों में दहशत होती में केसरिया, शत्रुओं में दहशत होती मेवाड़ी तलवारों से। कितने ही तो गस खाते हैं देख खड्ग की धारों से। कितनी तो सेनाएं तुमसे छोड़कर भागी है। कितनों में डर से मेवाड़ी सीमा कभी न लागी है। कितने ही रणवीर शूरमा पानी पानी चिल्लाए हैं। कितने तो इस पानी से हो पानी पानी घबराए हैं। कितने ही रणवीर शूरमा पानी पानी चिल्लाए हैं। कितने तो इस पानी से हो पानी पानी घबराए हैं। कितनों की ललकार मास से पुर्जे ढीले हो जाते हैं और सामना होते ही कपड़े गीले हो जाते हैं। और सामना होते ही लेकिन वीरों, अब की अग्नि परीक्षा है सबकी शमशीरों की। शाका युद्ध चुनौती होती रण के असली वीरों की। हट जाए वो सैनिक जिनको अंतिम युद्ध गवारा हो। मातृभूमि के ऊपर जिनको और कुछ भी प्यारा हो। चले जाए वो जिनको घर की बेहद याद सताती हो। चूड़ी कंगन मिंजा रोली जिनको ज्यादा भाती हो। चले जाए वो शाका करने से भी बेहतर जिनको अपना घर लगता हो और काल से ताल ठोकने में भी जिनको डर लगता हो। चले
चले जाएं वो जिनको घर की बेहद याद सताती हो, चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज्यादा भाती हो, शाका करने से भी बेहतर जिनको अपना घर लगता हो, और काल से ताल ठोकने में जिनको डर लगता हो, चले जाए वो जिन्हें जिंदगी की ज्यादा अभिलाषा हो, शेष वो जिनकी तलवारों में भीषण रक्त पिपासा हो, चले साथ में जितने सब इतिहास बनाने वाले हो, शाका की झांकी की सच्ची शान बढ़ाने वाले हो, लाखों की सेना में हाहाकार मचाने वाले हो, लाखों की सेना में हाहाकार मचाने वाले हो, स्वयं काल के सम्मुख भी जो ना घबराने वाले। क्या बात है, वाह जतन। स्वयं काल के सम्मुख भी जो ना घबराने वाले हो। इतना सुनते ही मेवाड़ी सैनिक सब हुंकार उठे, इतना सुनते ही मेवाड़ी सैनिक सब हुंकार उठे, खींच में से तलवारें जय जय एकलिंग पुकार उठे, जय महादेव जय महाकाल सब एक साथ ही बोल उठे, जय चामुंडा की बोल बाजुओं के सब बंधन खोल उठे। जीते जी इस मिट्टी पर अभिमान हमारा तिवर है, कोयल वंश की आन बानो आशान हमारा तिवर है। हम पहन केसरी बाना रण में अब भूचाल मचा देंगे। खिलजी की सेना को टिड्डी दल सा काट भगा देंगे। रे करो केसरी तिलक लहू से धरती लाल दिखाई दे। कूच करो शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे। वाह वाह वाह। कूच करो शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे। कूच करो शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे। और वह चित्र आपके सामने जीवंत करना चाहता हूं। आप याद करिएगा, सभी दुर्ग के पास खड़े हुए हैं और खुले दुर्ग के द्वार आग का वो दावानल फूट गया। खुले दुर्ग के द्वार आग का वो दावानल फूट गया। चित्तौड़ी चीते निकल पड़े, गुब्बार रेत का छूट गया। हाथी घोड़े पैदल सैनिक अपने मोहरे तान चले, बर्छी भाले तलवारें ले चुन चुन तीर कमान चले। बच्चे बूढ़े नौजवान सब लिए दुधारी तन बैठे, आंखों में अंगार भरे वो खिलजी दल पर तन बैठे। महाराणा का सैनिक आगे बढ़कर मृत्यु बांट रहे थे। खिलजी की सेना को गाजर मूली जैसा काट रहे थे। महाराणा के सैनिक आगे बढ़कर मृत्यु बांट रहे थे, खिलजी की सेना को गाजर मूली जैसा काट रहे थे। रावल का घोड़ा भी रण में अमर कहानी गाता जाता, रतन सोन को लिए शत्रुओं की सेना पर चढ़ता जाता। एक पल में उधर दिखे दूजे फरार हो जाता था। पलक झपकते हाथी के सिर पे सवार हो जाता था। रावल संहारते मुगलों को वो व्यूह तोड़ता जाता था। मदमस्त हाथियों के टापों से मुड़ फोड़ता जाता था। क्या बात है, वाह। रावल का घोड़ा भी रण में अमर कहानी गाता जाता, रतन सोन को लिए शत्रुओं की सेना पर चढ़ता जाता। एक पल में उधर दिखे दूल्हे फरार हो जाता था। पलक झपकते हाथी के सिर पे सवार हो जाता था। रावल संहारते मुगलों को वो व्यूह तोड़ता जाता था। मदमस्त हाथियों के टापों से मुंह फोड़ता जाता था। बर्छी भाली तलवारें वह सरसर बाहर निकलते थे। युद्ध भूमि में पलक झपकते अंदर प्राण निकलते थे। गजवाज बुर्ज किलो थे। कुछ सौ मेवाड़ी योद्धा लाखों मुगलों को छका रहे थे। शाका करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे थे। क्या बात है। कुछ सौ मुट्ठी भर मेवाड़ी योद्धा लाखों मुगलों को छका रहे थे। शाका करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे थे। युद्ध भूमि में जगह जगह पर कटे हुए धर्मंड पड़े थे। कहीं अश्व के 2 टुकड़े तो कहीं गजों के शून्य पड़े थे। कुछ की अंतड़ियां बाहर थी, कुछ हाथ में ना चिल्लाते थे। शीश अलग थे कुछ वीरों के धड़ तलवार चलाते थे। मेवाड़ी धरती लाल हुई। शाका का अमर विधान हुआ। मुगल सल्तनत से लड़ते जिन वीरों का बलिदान हुआ। मुगल सल्तनत से लड़ते जिन वीरों का बलिदान हुआ। गजवा हिंद को रोका जिनने, पुष्प उन्हें अर्पण कर लो। जौहर शाका के लाखों बलिदानों का तर्पण कर लो। वाह 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 वाह। जौहर शाका के लाखों बलिदानों का तर्पण कर लो। और दूसरा दृश्य यहाँ शाका की झांकी चल रही है और दूसरी तरफ महल के अंदर माँ पद्मनी वीरांगनाओं को क्या संबोधित करती हैं, उनसे कहती हैं कि सबकी अस्मत रहे सुरक्षित वो कर्तव्य निभाना है। उन्हें पता था कि शाका अंतिम विकल्प होता है। जब शाका होता है तो उसके बाद हमें जो है जौहर उसके पूर्व करना ही करना है, अन्यथा परिणाम कुछ अलग हो सकता।
उन्होंने कहा कि सबकी असमत रहे सुरक्षित वो कर्तव्य निभाना है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर मुझको उत्सव भव्य मनाना है। याद करे जिसको दुनिया में ऐसी शिक्षा दे जाऊं, कुल का गौरव अमर रहे वो अग्नि परीक्षा दे जाऊं। कोई दरिंदा जीते जी इस छाया को न छुपाए और मृत्यु के बाद तपी इस काया को न छुपाए। जिसे सोचकर मुगल पीढ़ियां कई जन्म तक शंकित हो, अमर कथा का यही पाठक्रम इतिहासों में अंकित हो। पतिव्रताओं का धर्म मिटे, इतने कच्चे जज्बात नहीं, दुर्ग जीत पद्मन को पाले, खिलिए की औकात नहीं। क्या बात है, वाह वाह। पतिव्रताओं का धर्म मिटे, इतने कच्चे जज्बात नहीं, दुर्ग जीत पद्मन को पाले, खिलिए की औकात नहीं। छत्राणी के ऐसे तेवर सबके अंतस उतर गए, जौहर के पावन यज्ञ हेतु सबके मुखमंडल अखंड निकल गए। सबने अखंड संकल्प लिया उस दिव्य कुंड में जलने का, इस शरीर को त्याग आत्मा का परिधान बदलने का। जय एक लिंग की बोल, एक ईश्वर में लीन हो जाने को, इस पंच तत्व की काया को पांचों में पुनः मिलाने को। क्या बात। जय एक लिंग की बोल, एक ईश्वर में लीन हो जाने को, पंच तत्व की काया को पांचों में पुनः मिलाने को। जौहर का धरने को खुद को तैयार लगे करनी, सभी सुहागन खुशी 16 श्रृंगार लगी करने। और क्या थे वो 16 श्रृंगार कि पहला श्रृंगार स्नान किया श्रृंगार प्रथम तो जलधारा भी चमक रही थी। स्नान किया श्रृंगार प्रथम तो जलधारा भी चमक रही थी। दूजे सुर्ख सुहागन की सुंदर साड़ी दमक रही थी। नैनों में काजल स्याह माथ पे बिंदी लाल लगाई थी। सिंदूर सुहाग का धार ऊपर बेनी लटकाई थी। पायल महावर बेंदिया बिछिया महावर भी किया। नथ कर्ण कुंडल बाज बंधुआ बाल पे गजरा लिया। कुछ पल में ही सभी देवियां सुरंग के द्वार खड़ी हैं, उसके भीतर अग्निकुंड में जलने को तैयार खड़ी है। और अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि कुछ पल में ही सभी देवियां उस सुरंग के द्वार खड़ी है, उसके भीतर अग्निकुंड में जलने को तैयार खड़ी है। अग्निकुंड की ज्वाला में भी अद्भुत ही ज्वालाएं हैं, अग्निकुंड की लपटों में भी अद्भुत ही ज्वालाएं हैं। मानो अग्निदेव उन सबको घर ले जाने आए हैं। कभी लगे कि अग्निकुंड में ज्वालामुखी पिघलता है, कभी लगे कि अग्निकुंड में ज्वालामुखी पिघलता है, कभी लगे कि अग्निकुंड में चक्र सुदर्शन चलता है, कभी लगे कि सिंधुतीर राघव ने चाप चढ़ाए हैं, कभी लगे कि सिंधुतीर राघव ने चाप चढ़ाए हैं, कभी लगे कि गोद होलिका के प्रहलाद समाये हैं, कभी लगे कि लपटों में खुद मां जगदम्बा आई है, कभी लगे कि लपटों में खुद मां जगदम्बा आई है, कभी लगे कि अग्नि परीक्षा देती सीता माई है, कभी लगे कि अग्नि परीक्षा देती सीता माई है, कभी लगे कि सूर्यदेव उनके समीप ही आते हैं, कभी लगे कि श्री कृष्ण केसरिया चीर बहाते हैं, कभी लगे कि श्री कृष्ण केसरिया चीर बहाते हैं। इतना दिखते ही मां पद्मन अपना जौहर मना गई। दिव्य कुंड की ज्वाला को पावन पुनीत वो बना गई। जौहर में हुए जो अनगिनत बलिदानों का तर्पण कर लो, उन पर पुष्प सुमन अर्पण कर लो, पुष्प सुमन अर्पण कर लो। कितने सुंदर शब्द, कितना अच्छा शिल्प इस रचना का। चेतन नितिन खरे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू